हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान टेक गुरुजी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों एनआईएस बोर्ड का जो अभी पेपर चल रहा था पब्लिक एग्जाम का अक्टूबर नवंबर 2025 का। जी हाँ, जो सेशन है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का, उसका जो रिजल्ट है कब तक आने वाला है। जी हाँ, और रिजल्ट आने के बाद अगर कोई इशू वगैरह होती है तो आप लोग करेक्शन के लिए कहाँ जाना है, करेक्शन कैसे करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो प्लीज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अक्टूबर का जो पेपर स्टार्ट हुआ था डेट शीट आने से पहले, अक्टूबर का जब डेट शीट आया था, जी हाँ, जो डेट शीट के अंदर आपको मेंशन था, जब डेट शीट आया था दोस्तों, तो डेट शीट में साफ साफ मेंशन है कि भैया जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आएगा, डेट शीट के बारे में रिजल्ट में साफ साफ मेंशन है कि रिजल्ट जो है 7 वीक के बाद, मतलब 7 हफ्ता के बाद जो रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब लगभग 49 डेज। जी हाँ, 49 डेज बाद जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा पेपर के लास्ट डेट। तो पेपर के लास्ट डेट क्या था? 18 नवंबर। जी हाँ, पेपर का लास्ट डेट क्या था? 18 नवंबर। अब 18 नवंबर को लास्ट डेट था, लेकिन इस बार क्या था कि इलेक्शन की वजह से कुछ पेपर पोस्टपोन हो गया था। जी हाँ, इलेक्शन की वजह से पेपर कुछ पोस्टपोन हुआ था, जैसे कि 6 नवंबर को पेपर पोस्टपोन हुआ था, 10 और 11 नवंबर को। जी हाँ, पेपर क्या होगा? पोस्टपोन हो गया था। 6 नवंबर को पूरे देश में, जी हाँ, पूरे देश में पोस्टपोन हो गया था। 10 और 11 नवंबर को बिहार और उड़ीसा जैसे जो स्टेट है वहां पर इलेक्शन की वजह से पेपर क्या हो गया था? पोस्टपोन हो गया था। जी हाँ दोस्तों, तो इस बार जो इसका पेपर करवाया गया था 29 और 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को। जी हाँ, ये जो डेट था 29, 1 और 2 दिसंबर को इसके पेपर करवाया गया था, लेकिन इस बार जो लास्ट डेट है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था, बढ़ गया था। रिजल्ट जो है इस बार हर बार की तरह, हर बार क्या होता था, दिसंबर के एंड तक, दिसंबर के एंड तक जो रिजल्ट है वो आ जाता था दोस्तों। रिजल्ट को आप लोग देखोगे हर बार की तरह दिसंबर के एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट सभी क्लासेस के, क्लास 10th एंड 12th के रिजल्ट आ जाते थे। और क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनको आगे एडमिशन कॉलेज में करवाने होते थे, इसी वजह से उनको रिजल्ट उनका पहले डिक्लेयर किया जाता है और क्लास 10th के उसके बाद आता है, कुछ दिनों बाद, 2 या 4 दिन या 5 दिन के बाद आता है। ठीक है, तो इस बार ही थोड़ा सा डिले होगा। इस बार ही जनवरी के फर्स्ट वीक या फिर जनवरी के सेकेंड वीक तक रिजल्ट आने की पूरी चांसेस हैं। एनआईएस भी काफी कोशिश कर रहा है और एनआईएस में जल्दी से जल्दी कॉपी चेकिंग हो रही है दोस्तों। तो जितना जल्दी कॉपी चेकिंग हो जाएगी, क्योंकि कॉपी चेकिंग इस तरीके से होती है क्योंकि, और मार्क्स वगैरह अपडेट होता है, आपके जो मार्कशीट के अंदर नंबर प्रॉपर ढंग से अपडेट हो, आपके जो नेम वगैरह हो गया, आपके जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, सभी चीजों का कोई इशू ना रहे, करेक्शन वगैरह ना रहे, इसके वजह से वो सारा कुछ एनआईएस बोर्ड को देखना पड़ता है। अगर आपने पेपर दिया है, किसी पेपर में बाई चांस आपका एब्सेंट आ गया या फिर रिजल्ट के अंदर XXX लिखा हुआ गया, काफी सारी बच्चों को रिजल्ट आने के बाद इशू होती है। रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होने के बाद, ठीक है, रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है तो उसके अंदर किसी बच्चे ने पेपर दिया है, जैसे हिंदी का पेपर दिया है, हिंदी के बच्चे ने पेपर दिया है लेकिन पेपर में क्या आ गया? एब्सेंट आ गया है। तो इस तरीके का इशू ना रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार एनआईएस बोर्ड थोड़ी अच्छे से कॉपी चेकिंग कर रही है और मार्क्स को भी प्रॉपर ढंग से अपडेट कर रही है, हर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ, और इस बार जो चेकिंग है, चेकिंग की हम लोग बात कर लेते हैं, कॉपी चेकिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है ना दोस्तों। इस बार जो कॉपी चेकिंग है, जो इस बार कॉपी चेकिंग चल रही है नॉर्मल बेसिस पे चल रही है। वैसे भी एनआईएस बोर्ड के अंदर हार्ड कॉपी चेकिंग नहीं होती, नॉर्मली चेकिंग होती है। अगर आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप किसी क्वेश्चन का जवाब दिया होगा, अगर उसके अंदर 2-3 स्टेप सही भी होंगे ना, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जी हाँ, तो ये सारी चीजों का आप लोग ध्यान, पेपर देते टाइम ध्यान अगर रखोगे तो आपके लिए काफी अच्छा होता है। तो इसीलिए एनआईएस बोर्ड क्या है, सबसे इजी कॉपी चेकिंग होती है और सबसे इजी पेपर आता है एनआईएस बोर्ड के अंदर दोस्तों। काफी सारे लोग परेशान रहते हैं कि भैया एनआईएस बोर्ड के अंदर हार्ड पेपर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कॉपी चेकिंग भी इजी होती है, ताकि एनआईएस बोर्ड खुद चाहता है कि हम उनके सारे बच्चे पास हो जाए, और एनआईएस बोर्ड खुद चाहता है कि लगभग सारे बच्चे जिन्होंने अच्छे आंसर लिखे हैं वो सारे बच्चे पास हो जाए दोस्तों। ठीक है, रिजल्ट कब तक आने वाले दोस्तों? रिजल्ट में बता देता हूं फिर से। रिजल्ट जो है इस बारी पब्लिक एग्जाम का, जी हाँ, पब्लिक एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक से लेकर के सेकेंड वीक तक,
जी हाँ, सेकेंड वीक जो है आपके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 2026 में। जी हाँ, जनवरी के फर्स्ट वीक से जनवरी के सेकेंड वीक के बीच में आप सभी बच्चों का क्लास 10th एंड 12th का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जी हाँ बच्चों, तो ये चीजें नोट कर लीजिए। बाकी रिजल्ट जैसे डिक्लेयर होता है, रिजल्ट आने के बाद उसके अंदर एक बार आप लोग सबसे पहले अपने मार्क्स को, अपने पेपर जो दिया है सब्जेक्ट प्रॉपर ढंग से मेंशन होना चाहिए। जी हाँ, आपके नेम में कोई करेक्शन ना हो किसी भी तरह का, आपके नेम में कोई करेक्शन ना हो, आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई इशू ना हो, ठीक है ना। आपका स्पेलिंग वगैरह प्रॉपर ढंग से चेक कर लीजिएगा। सब्जेक्ट में मार्क्स कम लग रहे हैं तो आप लोग जो भी है रिजल्ट आने के तुरंत बाद अपना करेक्शन तुरंत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे बैठ जाते हैं ना तो फिर उनको इशू होती है, फिर बाद में जाकर के करेक्शन करोगे तो फिर वो सारी चीजें उसमें टाइम लगता है। तो रिजल्ट आने के बाद तुरंत अगर अप्लाई कर दोगे तो आपके करेक्शन तुरंत के तुरंत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल ज्ञान टेक गुरुजी पर। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।